हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री विद खुशी में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज को डिटेल में। जो ये क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट एंजाइम होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक मेटालो एंजाइम है जिसमें कि जिंक प्लस 2 आयन होता है। यह एक मेटल कंटेनिंग एंजाइम है जो क्या करता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस को फास्ट करता है। अब इसकी स्ट्रक्चर को हम समझेंगे। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में जिंक 2 प्लस सेंटर में होता है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। जिंक 2 प्लस के साथ में 3 हिस्टडीन रेसिड्यू अटैच्ड होती हैं। वो किसके थ्रू अटैच्ड होती हैं, नाइट्रोजन एटम के थ्रू अटैच्ड होती हैं। और एक साइड में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाइंड होता है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, इसके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए इसकी जियोमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 हिस्टडीन प्लस 1 H2O दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 4 कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। तो इसका जियोमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाती है। जिंक प्रेजेंट इज एक्टिव साइड, इसकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। इसमें क्या होते हैं, 3 साइड में हिस्टडीन जुड़े होते हैं। वही जो अभी समझाई हूँ वही लिखा हुआ है यहाँ पे। यह रिएक्शन क्या CO2 क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में शुगर को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब इसकी हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इसके टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, अल्फा कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बीटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज और गामा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अल्फा कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी समझाई हूँ कि कौन किस में प्रेजेंट होता है। बीटा कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और गामा कार्बोनिक एनहाइड्रेज किस में होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। रिएक्टिविटी कार्बोनिक एनहाइड्रेज को समझते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक ऐसा एंजाइम है जो CO2 और वाटर को बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन में चेंज कर देता है। जैसे आप यहाँ पे रिएक्शन में देख रहे हैं कि CO2 प्लस H2O को किस में चेंज कर दे रहा है, H प्लस क्या हो गया, प्रोटॉन, और HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट में चेंज हो जा रहा है। एंजाइम के एक्टिव साइड में क्या होती है, जिंक आयन होता है, और जब H2O OH माइनस में कन्वर्ट होता है तो जिंक प्लस 2 इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि जिंक 2 प्लस वाटर को पोलराइज करके OH माइनस में आयन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जो आगे जाकर क्या OH माइनस फिर से CO2 में से रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट बनाते हैं। H मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसमें एंजाइम में एक एमिनो एसिड रेसिड्यू हिस्टडीन क्या होते हैं, 64 प्रोटॉन्स होते हैं। उसको ट्रांसफर करके क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल तक पहुंचाते हैं। और ये वाटर मॉलिक्यूल जो एंजाइम के अंदर होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर की तरह प्रोसेस को करते हैं। ये पूरी रिएक्शन को स्लोवेस्ट स्टेप प्रोटॉन ट्रांसफर है, जो क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। मैकेनिज्म को देखते हैं कि कैसे होती है। यह मैकेनिज्म में क्या होता है, एक्टिव साइड स्ट्रक्चर, एंजाइम के एक्टिव साइड पर जिंक 2 प्लस आयन होता है, और ये जिंक 2 प्लस हिस्टडीन रेसिड्यू से जुड़े होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 हिस्टडीन से जुड़ा हुआ है, और एक क्या वाटर आकर कोऑर्डिनेट रहता है, एक वाटर कोऑर्डिनेट रहता है। और इससे क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ वाटर होगा, वाटर का एक्टिवेशन होता है। तो क्या होता है, जिंक प्लस 2 वाटर के OH बॉन्ड को पोलराइज करता है, और वाटर यानी H2O से प्रोटॉन क्या होता है, H प्लस ये जो होगा ये एक निकल जाता है, निकल कर क्या बना लेता है, OH माइनस को स्टेबलाइज कर लेता है। बाइंडिंग ऑफ CO2 की बाइंडिंग होती है। तो अब CO2 एंजाइम एक्टिव साइड पर आके जुड़ जाता है। ये एक्टिव साइड है, यहाँ पे CO2 आके जुड़ जाता है। जिंक 2 प्लस से कोऑर्डिनेट OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक की तरह एक्ट करता है, और CO2 के कार्बन पर क्या रहता है, अटैच करता है। फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट यानी न्यूक्लियोफिलिक अटैक से क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन बनता है, और यह HCO3 जिंक 2 प्लस से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। एंजाइम ऑफ एक्टिव साइड में HCO3 माइनस बाहर निकलकर यहाँ से क्या होता है, HCO3 माइनस बाहर निकल जाता है, और उसकी जगह नया H2O जुड़ जाता है, जिंक 2 प्लस से जुड़ जाता है। और फिर वही प्रोसेस क्या चलने लगती है, यहाँ पे ये HCO3 माइनस बाहर निकल जाएगा, बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, और H2 वाटर जुड़ जाता है, और वही प्रोसेस फिर से चलने लगती है। जैसे कि यहाँ पे ये निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, वाटर फिर से जुड़ने लगेगा। तो ये पूरी प्रोसेस ऐसे आते हुए फिर से रिपीट होती रहती है।
वही प्रोसेस क्या होगी, रिपीट होगी। कैसी होगी, वाटर से फिर OH माइनस बाहर निकलेगा, फिर CO2 जुड़े अटैक करेगा, फिर बाइकार्बोनेट रिलीज हो जाता है, फिर वही प्रोसेस चलने लगती है। हम बात करते हैं इसके फंक्शन की। फंक्शन में क्या है, ये एंजाइम ब्लड और टिश्यू में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। मतलब कि क्या हुआ, जो ब्लड का पीएच बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट में चेंज कर देती हैं, यानी कन्वर्ट कर देती हैं बाइकार्बोनेट में। CO2 से क्या बन जाता है, HCO3 माइनस बन जाता है। यह एंजाइम टिश्यू से CO2 को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। मतलब कि जो CO2 सेल के अंदर बनती है रेस्पिरेशन के टाइम, उसको क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह एंजाइम जो होता है मेनली किस में होते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।